हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि स्कल आइलैंड के सारे नाइटमेयर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो शायद अब गलत है, क्योंकि यहाँ मॉन्स्टरवर्स ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि इस आइलैंड के सीक्रेट्स अभी खत्म नहीं हुए। और फिर यहाँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 में एक नया क्रिएचर इंट्रोड्यूस हुआ है जो साइज में टाइटन्स जितना बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये हॉरर के लेवल पर शायद उनसे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और यहाँ इस क्रिएचर का नाम है वाइन रैट। दोस्तों, पहली नजर में ये कोई जायंट टाइटन जैसा नहीं लगता और ना ही ये स्काई स्क्रैपर के साइज का मॉन्स्टर है जैसे गॉडजिला या किंग कॉन्ग। लेकिन दोस्तों यहाँ वाइन रैट को टेरिफाइंग बनाता है उसका हंटिंग स्टाइल, उसका इन्वायरमेंट और एक और चीज कि हो सकता है ये क्रिएचर अकेला ना हो। और दोस्तों, अगर स्कल आइलैंड के अंडरग्राउंड टनल में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये आइलैंड का सबसे क्रीपी प्रेडिटर बन सकता है। तो चलो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वाइन रैट एक्चुअली क्या है, ये कहां से आया और क्यों ये मॉन्स्टरवर्स के सबसे डिस्टर्बिंग क्रिएचर में से एक हो सकता है। तो चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कल आइलैंड अभी भी सीक्रेट्स छुपा रहा है। दोस्तों, जब कॉन्ग स्कल आइलैंड रिलीज हुई थी तब फैंस को लगा था कि हमें आइलैंड का इकोसिस्टम काफी हद तक समझ आ गया है। यहाँ हमने देखे थे टेरिफाइंग प्रेडेटर्स जैसे स्कल क्रॉलर्स, जायंट स्पाइडर्स, स्वैम्प मॉन्स्टर्स और डजन्स ऑफ स्ट्रेंज स्पीसीज जो आइसोलेशन में इवॉल्व हुए थे। फ्रेंड्स, यहाँ स्कल आइलैंड बेसिकली एक प्री हिस्टोरिक इकोसिस्टम है जहाँ इवोल्यूशन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। और फिर इस इकोसिस्टम के सेंटर में खड़ा है किंग कॉन्ग जो आइलैंड का प्रोटेक्टर और डोमिनेंट टाइटन है। लेकिन फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्कल आइलैंड बहुत बड़ा है, डेंस जंगल्स, माउंटेन्स, हिडन वैलीज और सबसे इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड केव सिस्टम्स। तो पॉसिबल है कि पूरी इकोसिस्टम्स आइलैंड के नीचे एग्जिस्ट करती हो जिसे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और मोनार्क के लेटेस्ट मिशन ने एक्सीडेंटली इसी बात को प्रूफ कर दिया। जब वाइन रैट पहली बार दिखा दोस्तों सीजन 2 में, जब मे और केंटारो एक अबेंडेंड मोनार्क फैसिलिटी एक्सप्लोर करते हैं तो सीन शुरू में काफी क्वाइट लगता है, ज्यादा क्वाइट। यहाँ बिल्डिंग क्लियरली सालों से अबेंडेंड है, इक्विपमेंट डस्ट से कवर्ड है, लाइट्स बेयरली काम कर रही है। और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर अचानक केओस, यहाँ अंधेरे से एक हॉरिफाइंग क्रिएचर बाहर निकलता है और ये मॉन्स्टर ग्राउंड के बिल्कुल पास मूव करता है, फास्ट, एग्रेसिव और अटैक करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। दोस्तों, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर एक स्ट्रेंज मिक्स लगती है, मोल रेड जैसा फेस, रेप्टाइल जैसी स्किन और बॉडी पर उगे ह्यू वाइन लाइक ग्रोथ्स। अब क्रिएचर तुरंत उन पर अटैक करता है और एक मोमेंट के लिए लगता है कि शायद वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर फाइनली वो एक फॉर्कलिफ्ट का यूज करके क्रिएचर को क्रश कर देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ क्रिएचर तो मर जाता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है कि ये चीज थी क्या। ऑफिशियल नाम वाइन रैट। दोस्तों, मोनार्क के अकॉर्डिंग इस क्रिएचर का नाम है वाइन रैट। यहाँ नाम थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन जब आप क्रिएचर को ध्यान से देखते हो तो नाम एक्चुअली परफेक्ट लगता है, क्योंकि इसकी स्किन पैची और स्कैब लाइक है जैसे किसी तरह की म्यूटेशन चल रही हो। और उसकी बॉडी पर उगे हुए हैं स्ट्रेंज वाइन लाइक टेंड्रिल्स। यहाँ ये वाइन्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं लगते बल्कि ये क्रिएचर की बायोलॉजी का पार्ट लगते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पॉसिबल है कि स्कल आइलैंड पर कुछ स्पीसीज प्लांट और एनिमल का हाइब्रिड इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करती हो और ये कॉन्सेप्ट मॉन्स्टरवर्स में पहले कभी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो इसी वजह से वाइन रैट का डिजाइन इतना यूनिक लगता है। स्कल आइलैंड के नीचे एक अलग दुनिया। दोस्तों, वाइन रैट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसका अपीयरेंस नहीं है बल्कि उसका हैबिटेट है, क्योंकि यहाँ ये क्रिएचर जंगल में रोम नहीं करता बल्कि इसका मेन होम है अंडरग्राउंड। और फिर स्कल आइलैंड के नीचे एक ह्यूज नेटवर्क है टनल्स और कार्वेंस का, कंप्लीटली डार्क, कोई सनलाइट नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, बस नैरो पैसेजेस और एंडलेस रॉक टनल्स। तो जनरेशंस तक इसी इन्वायरमेंट में इवॉल्व होते होते वाइन रैट्स परफेक्टली अडेप्ट हो गए। यहाँ इनकी आईसाइट एक्सट्रीमली वीक लगती है लेकिन उनके पास एक और एबिलिटी है जो उन्हें डेडली बनाती है और वो है वाइब्रेशन डिटेक्शन। बिल्कुल रियल वर्ल्ड के क्यो प्रेडेटर्स की तरह यहाँ ये क्रिएचर्स ग्राउंड के थ्रू मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। एक फुट स्टेप,
एक गिरती हुई चीज, इवन हार्ट बीट वाइब्रेशंस। और फिर जैसे ही वाइन रैट को सिग्नल मिलता है कि प्रे नियर बाई है तो वो इंस्टेंटली अटैक करता है। और अंडरग्राउंड टनल्स में प्रे के पास भागने की जगह भी नहीं होती। मोनार्क फैसिलिटी में वाइन रैट कैसे आया? दोस्तों, अगर वाइन रैट अंडरग्राउंड रहता है तो वो अबेंडेंड बिल्डिंग में कैसे पहुंच गया? तो इसका आंसर काफी सिंपल है कि ये क्रिएचर्स कभी कभी सरफेस केव्स या अबेंडेंड स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, स्पेशली अगर वो जगह सालों से क्वाइट हो। तो यहाँ अबेंडेंड मोनार्क फैसिलिटी बेसिकली वाइन रैट के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट था। डार्क हॉलवेज, साइलेंट रूम्स, प्लेंटी ऑफ हाइडिंग स्पेसेस। और फिर यहाँ क्रिएचर के पर्सपेक्टिव से ये बिल्डिंग शायद एक नेचुरल केव सिस्टम जैसी ही लग रही थी जब तक ह्यूमंस वहाँ एंटर नहीं हुए। और फिर वाइन रैट ने वही किया जो उसने इवॉल्व होकर सीखा है, हंट। क्या वाइन रैट डेंजरस है? दोस्तों, अगर देखा जाए तो वाइन रैट टाइटन लेवल मॉन्स्टर नहीं लगता। आखिर उसे एक फोर्कलिफ्ट से मारा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्मलेस है। तो यहाँ रियल डेंजर शायद एक वाइन रैट नहीं है, बल्कि रियल डेंजर हो सकता है डजन्स या हंड्रेड्स वाइन रैट्स। और शो ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि ये क्रिएचर्स सॉलिटरी हैं या पैक हंटर्स। लेकिन दोस्तों, अगर ये रैट्स या वुल्फ्स की तरह कॉलोनीज में रहते हैं तो सिचुएशन टेरिफाइंग हो सकती है। इमेजिन करो, डजन्स वाइन रैट्स टनल्स में मूव कर रहे हो, ग्राउंड वाइब्रेशंस ट्रैक करते हुए, और जैसे ही कोई टनल में एंटर करे सब एक साथ अटैक कर दे। और यहाँ एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है अगर हंड्रेड्स हुए तो। दोस्तों, रियल इकोसिस्टम्स में अंडरग्राउंड एनिमल्स यूजुअली फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं और स्कल आइलैंड के टनल्स का साइज इनॉर्मस हो सकता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि नीचे एक हिडन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हो, हंड्रेड्स में भी थाउजेंड्स। वहीं दोस्तों, एपिसोड में हमने सिर्फ एक वाइन रैट देखा, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ एक स्काउट हो या एक लोन हंटर। और अगर दोस्तों फ्यूचर एपिसोड्स में कैरेक्टर्स डीपर केव्स एक्सप्लोर करते हैं तो वो एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी कर सकते हैं, एक फुल वाइन रैट नेस्ट। और फिर उस मोमेंट पर स्कल आइलैंड एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सर्वाइवल हॉरर बन सकता है। क्या कॉन्ग उनसे टकराएगा? अब दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या किंग कॉन्ग कभी वाइन रैट से एनकाउंटर करेगा? क्योंकि यहाँ कॉन्ग स्कल आइलैंड का गार्जियन है, और अगर कोई स्पीसीज इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब करे तो कॉन्ग यूजुअली इंटरवीन करता है। लेकिन वाइन रैट्स का एडवांटेज ये है कि वो अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब कॉन्ग उन्हें शायद रेयरली नोटिस करे। तो ये क्रिएचर्स साइलेंटली हिडन कॉलोनीज में सरवाइव कर सकते हैं जब तक कोई इवेंट उन्हें सरफेस पर आने के लिए फोर्स ना करे। और दोस्तों, अगर कभी हंड्रेड्स वाइन रैट्स सरफेस पर आ गए तो इवन कॉन्ग को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। मॉन्स्टरवर्स का हॉरर साइड। दोस्तों, वाइन रैट का इंट्रोडक्शन एक और चीज हिंट करता है कि मॉन्स्टरवर्स का टोन इवॉल्व हो रहा है। वैसे यहाँ यूजुअली स्टोरीज फोकस करती है जायंट टाइटन बैटल्स पर, यहाँ सिटीज डिस्ट्रॉय होती है, जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ वाइन रैट एक डिफरेंट डायरेक्शन शो करता है, क्रिएचर हॉरर। और यहाँ मॉन्स्टर ह्यूमन स्केल पर थ्रेट बन जाता है। तो डार्क हॉलवेज, अंडरग्राउंड टनल्स, अबेंडेंड बिल्डिंग्स, ये वो टाइप का हॉरर है जो काफी पर्सनल और इंटेंस फील होता है। और दोस्तों, टीवी सीरीज के लिए ये अप्रोच काफी इफेक्टिव है। स्कल आइलैंड की बड़ी मिस्ट्री। अब दोस्तों, इतने सालों बाद भी स्कल आइलैंड प्रूव करता रहता है कि हमने इसे अभी तक फुली अंडरस्टैंड नहीं किया। यहाँ हर एक्सपीडिशन कुछ नया डिस्कवर करती है, न्यू स्पीसीज, न्यू डेंजर्स, हिडन इकोसिस्टम्स। और यहाँ वाइन रैट सिर्फ एक प्रूफ है कि आइलैंड के नीचे एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड हो सकता है। और अगर इतना स्ट्रेंज क्रिएचर टनल्स में इवॉल्व हो सकता है तो इमेजिन करो और यहाँ क्या क्या हो सकता है। एंशिएंट प्रेडेटर्स, टाइटन लार्वे, या शायद कुछ और भी बड़ा जो अभी तक सरफेस पर आया ही नहीं। और फिर दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स का एक रूल हमेशा से क्लियर रहा है कि जब भी हमें लगता है कि हम मॉन्स्टर्स को समझ गए तो दुनिया हमें कुछ और ज्यादा टेरिफाइंग दिखा देती है। और वाइन रैट शायद सिर्फ एक पहला ग्लिम्स है उस डार्क इकोसिस्टम का जो स्कल आइलैंड के नीचे छुपा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां रियल हॉरर्स शायद अभी भी वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।